Assalamualaikum. How are you student? Hope you all are fine and in a very good health. चले जी, अब मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, उसको देख के गैस करना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जी, जब हमारी बिजली घर में नहीं होती तो कुछ ऐसा ही समा मोहल्ले में हो रहा होता है कि जब बच्चे परेशान होते हैं, माएँ परेशान होती है, आए हाय अब तो गर्मी लगेगी, और बच्चे परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, हम तो ना लैपटॉप यूज़ कर सकते, ना कंप्यूटर, ना टीवी, अब हम क्या करेंगे भाई। और ये सब परेशानी सबको लगी हुई होती है कि भाई अब क्या होगा। कि मम्मा परेशान होती है कि अब तो मेरा ग्राइंडर, चॉपर, जूसर ही नहीं चल सकता, ना ही मोटर मशीन चल सकती है, या घर में कहीं आग लग जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो तब परेशानी कि भाई अब तो हमारे घर में बिजली नहीं होगी, तो अब क्या होगा। तो बिजली हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया हुआ है। हमारी ज़िंदगियाँ इससे पुरसुकून है, ठंडी है और गर्म है। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। वाई वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, हमें क्यों ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्यों ज़रूरत होती है भाई। सोचे क्यों ज़रूरत होती है। बहुत चीज़ों में ज़रूरत होती है भाई इलेक्ट्रिसिटी। वी नीड इलेक्ट्रिसिटी सो ऑल आर कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन्स एंड ऑल द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स विल वर्क। तमाम जो हमारे जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं वो सारी वर्क करती हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, electricity takes a big part in our lives and we live thanks to it. We can live without all those modern objects but our body still needs electricity. मतलब हम मॉडर्न ऑब्जेक्ट में तो घुस गए, मॉडर्न एरा में घुस गए, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम वी कांट लिव, वी कांट मूव। क्योंकि कार भी इलेक्ट्रिसिटी से आजकल चार्जेबल जो है हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो गाड़ी भी चार्जिंग से चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चार्ज से ही मूव हो रही हैं। तो हम सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसको हम डिटेल से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। चले जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड अप ऑफ चार्जेस दैट कैन प्रोड्यूस लाइट, हीट और मोशंस। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इंसान की बॉडी को भी एक फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल जो मिलता है हमें कहाँ से मिलता है, फूड के ज़रिए मिलता है। हम जो फूड इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हम इसी से मूव करते हैं, इसी से रनिंग करते हैं, इसी से पढ़ते हैं, इसी से लिखते हैं, इसी से दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, एनर्जी से सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, लाइट होती हैं। बस ये होती किस तरीके से भाई, हाउ इलेक्ट्रिसिटी मेड, ये कौन बनाता है भाई, किन चीज़ों से मिलके बनती है। तो ये समझने वाली बातें बहुत ज़रूरी हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से प्रोड्यूस होती है। एक होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस, और एक हो रही होती है हमारी आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस। नेचुरल तरीके को हम कहते हैं रिन्यूएबल, और जो आर्टिफिशियल सोर्स होती है जो वो होती है हमारी नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अब किस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं ये देखिए। दो तरह की एनर्जी है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, सोलर सिस्टम है, इसमें हमारे पास जो है वाटर सिस्टम है, और हमारे पास विंड एनर्जी है। ये सारी एनर्जी जो है ना मिला के हमारी जो कौन सी सोर्सेज बन रही है रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल में आप लोग देख लीजिए कौन सी है। हमारे पास बायोमास, ठीक है, ऑयल है, और न्यूक्लियर एनर्जी है, कोल है। ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगी। देखें डिफरेंस आपको साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो नेचुरल चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई चीज़ें हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल वो चीज़ है जो हमारे पास आर्टिफिशियल चीज़ है। जैसे आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो दोबारा रिक्रिएट नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क। अब तीसरी बात क्या समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से वर्क करती है भाई, ये होता किस तरीके से, काम किस तरीके से होता है। चलिए जी, समझने वाली बात ये है कि हर चीज़ जो बनी है इस दुनिया में वो एटम से बनी है। ठीक है, एटम से बनी है, और एटम्स में होते तीन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, एटम्स होते तीन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, और न्यूट्रॉन का हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज
जब इलेक्ट्रिकल चार्ज आपस में टकराते हैं, चार्जिंग होती है इनमें, तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये अपने चार्जेस जो है ना इनके एक्स्ट्रा होते हैं कुछ, तो इनमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी मीडियम्स होते हैं, कुछ मीडियम्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और कुछ मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।